बोल सियावर रामचंद्र पति जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी हरउनाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस का गुणगान हम कर रहे थे, अर्थ सहित पढ़ रहे थे। आज हम इसमें देखेंगे अवतार के हेतु। अब तक हमने देख लिया कि शिव जी का विवाह हो गया है, शिव जी और पार्वती जी बड़े खुशी से जो है कैलाश पर्वत पर रह रहे हैं। शिव जी का बहुत ही अच्छा मन है, प्रसन्नता से बैठे हुए हैं बरगद के पेड़ के नीचे। और वहीं पर जाओ शिव जी से जो है माता पार्वती राम कथा सुनने की कहती हैं। अब जो है पहले माता पार्वती कहती हैं वो बताइए कि उन्होंने अवतार लिया क्यों वो भगवान श्री हरि जो है राम बन के यहाँ पे आए और उन्होंने ये सारी लीलाएं दिखाई, और राम जी कौन हैं, तो ये सारी चीज़ पूछ रही हैं। और राम कथा जो है शिव जी माता पार्वती जी से कह रहे हैं, ये वही कथा है जो याज्ञवल्क्य जी ने मुनि भरद्वाज जी को सुनाई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। राम सुनु शुभ कथा भवानी रामा राम रामचरित मानस विमल सिया रामा। राम कहा भुसंडी बखानी सुना रामा राम बेहग नायक गरुण सिया रामा। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वे मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषणी जी ने विस्तार पूर्वक कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। ये वही कथा है जो शिव जी ने माता पार्वती से कही, शिव जी ने जो है काकभूषणी जी से कही थी, काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को भी सुनाई थी। इसी तरह फैली इसी तरह से कथा राम कथा, और याज्ञवल्क्य जी ने मुनि भरद्वाज जी को सुनाई थी। और यही कथा जो गोस्वामी तुलसीदास जी को सोरसूकर क्षेत्र में उनके गुरु ने जो सुनाई थी। राम सो संवाद उदार जय ही रामा राम विधि भांगे कहब सिया रामा। राम सुनऊ राम अवतार चरित रामा राम परम सुंदर अनघ सिया रामा। वह श्रेष्ठ संवाद में आगे कहूंगा, अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पापनाशक चरित्र सुनो। राम जी की लीलाएं तो अनंत हैं, वो भी मैं कहूंगा, लेकिन पहले ये सुनो कि उन्होंने अवतार लिया क्यों। राम हरि गुण नाम अपार कथा रामा राम रूप अगणित अमित सिया रामा। राम मैं निज मति अनुसार कयो रामा राम उमा सादर सुनौ सिया रामा। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार हैं, अनगिनत हैं और असीम हैं। फिर भी उसे मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, तुम आदरपूर्वक सुनो। सुनु गिरजा हरि चरित सुहाए विपुल विशद निगमा गम गाए। हरि अवतार हे तुझे ही होई इद मिथ कहीं जाए ना सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिसलिए है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि उनका जो जन्म हुआ सिर्फ और सिर्फ रावण का संहार करने के लिए हुआ, नहीं। जब भगवान श्री हरि अवतार लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनको क्या करनी होती हैं, दूर करनी होती हैं। उसके अनेक कारण हो सकते हैं तथा ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान नहीं सकता। राम अतर क्या बुद्धि मन वानी मत हमार अस सुनई सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना जस कतु कहि स्वमति अनुमाना। राम हरे हरे राम राम हरे राम। हे बुद्धिमती सुनो, हमारी राय तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी श्री रामचंद्र के विषय में उपापोह नहीं किया जा सकता, तथापि संत, मुनि, वेद और पुराण अपने अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कहते हैं तस्मै सुमुखि सुनावहु तो ही समुझ परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि बाड़ई असुर अधम अभिमानी। राम हरे हरे राम हरे राम। और जैसा मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी,
वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्मी बढ़ जाते हैं, अधर्म बढ़ने लग जाता है, और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। करई अनीति जाय नहीं वरनी, सीधहि वे प्रधेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। राम हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम। और वे ऐसा अन्य करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा इस ब्रह्मांड में जो ब्राह्मण हैं, गौ देवता, गौ हैं, देवता हैं और पृथ्वी जब भी कष्ट पाते हैं, तब तब प्रभु भांति भांति के शरीर धारण कर कर सज्जनों की पीड़ा को दूर करते हैं। इन सबकी जो पीड़ों को दूर करते हैं, ब्राह्मणों की, देवताओं की, गौ की, और पृथ्वी पर जब भी अत्याचार होता है, राक्षस बढ़ जाते हैं, ठीक है, जब वो जो अपनी मनमानी चलाने लग जाते हैं, तब तब प्रभु जो अवतार लेते हैं और लेते हुए आए हैं। असुर मारि थापई सुरन, राखई निज श्रुति से, तो जग विस्तारई विसद सस, राम जन्म करे हेतु सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और संसार में अपने निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी की अवतार का यही एक कारण है। सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरही, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। राम हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर को पार कर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों की हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर और विचित्र हैं। जन्म एक दुई कयु बखानी, सावधान सुनी सुमति भवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। अब गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। हे सुबुद्धि भवानी, शिव जी कहते हैं पार्वती जी से, मैं उनके एक जन्मों का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल थे जिन्हें सब जानते हैं, सबको जानते हैं वैकुंठ धाम के। उनके भगवान हरि हैं, हमारे विष्णु जी हैं, उनके दो द्वारपाल थे, एक का नाम था जय और एक का नाम था विजय। विप्र श्राप ते दूनों भाई, तामस असुर देह तिन पाए, कनक कसूप अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। ये पहला कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पार्वती जी से कह रही हैं शिव जी के द्वारपाल थे उनके जय और विजय, दो भाई थे दोनों। उन दोनों भाइयों ने जो सनकादिक ब्राह्मण के श्राप से असुरों का शरीर पाया, एक दिन सनकादिक ब्राह्मण जो है विष्णु जी से मिलने गए, द्वारपालों ने उन्हें रोका तो उन्होंने उन्हें श्राप दे दिए कि तुम 3 जन्मों तक असुर जो है बन के जो पैदा होगे, राक्षस बन के नाक्षर श्रेणी में बन के पैदा होगे और स्वयं श्री हरि अवतार लेंगे और जो तुम्हारा जो संहार करेंगे। जैसे कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने थे, कुंभकर्ण और रावण बने, ऐसे कंस द्वापर युग में एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। देवराज इंद्र के गर्भ का दर्प दलहन करने वाले ये दोनों सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। ये कथा सब जो जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। लेकिन पहला कारण ये था कि अपने द्वारपालों को जो श्राप मिला था उनको जो है दोबारा से मुक्ति दी जाए और जो है दोबारा से वो वैकुंठ धाम में पहुँचें। विजयी समर वीर विख्याता, धरि वराह बपु एक निपाता, होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजत विस्तारा। ये युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे, क्योंकि भाई स्वयं द्वारपाल थे भगवान विष्णु के, तो ताकतवर तो होंगे ही, राक्षस श्रेणी में पैदा हुए श्राप के कारण। इनमें एक हिरण्याक्ष को भगवान ने सुअर का रूप बन के जो 12 अवतार लिया था, बन के जो मारा था, जो पृथ्वी को चुरा कर ले गए थे, उनको 12 अवतार लिया भगवान विष्णु ने और उनको जो है मोक्ष प्राप्त किया। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप जो कि नरसिंह भगवान बन के आए थे, उनको जो उनका वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का यश प्रसारित किया। भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजय जग जान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। तो पहले जन्म में वो जो द्वारपाल कौन कौन बने थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दूसरे में वो वे ही दोनों देवताओं को जीतने वाले, क्योंकि 3 जन्म की श्राप मिला था, 3 जन्मों तक तुम राक्षस श्रेणी में जो जन्म लोगे और तुम्हारा जो है मुक्ति का कारण श्री हरि ही बनेंगे, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे।
वही दोनों देवताओं को जीतने वाले तथा रावण को और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान राक्षस हुए जिन्हें सारा संसार जानता है। सोचिए श्री हरि की लीला देखिए, अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि स्वयं जो है उनके कारण जो है धरती पर आए, अवतार लिया और उनको जो मुक्ति प्रदान की। मुकुत न भय हति भगवाना, तीन जन्म दुज भजन प्रमाना, एक बार तिनके हित लागी, धरे शरीर भगत अनुरागी। भगवान के हाथों मारे जाने पर भी वे मुक्ति इसलिए नहीं पा सके। अब ये नहीं है कि हिरण्याक्ष मर गए, हिरण्याकश्यप मर गए, वैकुंठ धाम पहुंच जाना था, फिर कुंभकर्ण भी मरे, ठीक है, रावण भी मरा, लेकिन उन्हें क्या है 3 जन्मों तक क्या मिला था, उन्हें श्राप मिला था 3 जन्मों का, इसलिए क्योंकि ब्राह्मण का श्राप 3 जन्मों के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भगवान श्री हरि ने पुनः अवतार लिया। कश्यप अदिति तहा पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता, एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। इस प्रकार एक कल्प में अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभु कीने संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हारे जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ घनघोर युद्ध किया, पर वे महाबली दैत्य मरता ही नहीं था। परम सती असुराधिप नारी, तही बल ताहि न जीत ही पुरारी। उस दैत्य राजा की स्त्री बड़ी ही पवित्र व्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करी टारे उतासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन, जब तही जाने ओ मरम, तब श्राप कोप करि दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का कार्य किया। विष्णु भगवान जो उनके पति के रूप में उनके पास गए और उनका जो व्रत भंग किया, वो जब उस स्त्री को ये भेद पता लगा तब उसने क्रोध में भगवान को श्राप दे दिया। तब उन्होंने भगवान विष्णु को जो श्राप दे दिया, जलंधर की जो पत्नी थी। ताशु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवान, ता जलंधर रावण भयउ, रनहति राम परम पद दयउ। भगवान ने उसी स्त्री के श्राप को स्वीकार किया, वही जलंधर उस कल्प में रावण बना, जिसे श्री रामचंद्र ने युद्ध में मारकर परम पद प्रदान किया। एक जन्म कर कारण एहा, जय लगी राम धरी नर देहा, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनिवर्णि कविन घनेरी। श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह क्यों धारण की, उसका कारण ये था, हे मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों के अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है। अब आप समझ गए होंगे, 2 द्वारपाल थे, पहले हिरण्याक्ष बने, हिरण्यकश्यप बने, जलंधर और फिर जो है रावण और कुंभकर्ण। इस तरह से ये दोनों भाई जो है जन्म लेते हुए 3 जो जन्म लिए और जो है भवसागर को पार हुए। नारद श्राप दीन एक वारा, कल्प एक तही लगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनिवानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने, आप दूसरा कारण सुनिए, एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, अतः एक कल्प में उन्हें अवतार लेना पड़ा। नारद जी द्वारा श्री हरि को श्राप देने की बहुत बात सुनकर पार्वती जी बड़े हैरान हुई और बोली, नारद जी तो विष्णु भक्त है और परम ज्ञानी हैं। एक बार नारद जी ने भी उन्हें जो श्राप दिया था, माता पार्वती कह रही, नारद जी जो श्री हरि भगवान विष्णु के जो है प्रिय हैं, वो तो श्री नारायण नारायण जपते रहते हैं, उन्होंने कैसे जो उन्हें श्राप दे दिया। तब उन बताते हैं, आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, यह प्रसंग मोहि कहो पुरारी, मुनि मन मोह आज रजबारी। मुनि ने भगवान को श्राप दिया, क्यों दिया? इस तरह से माता पार्वती कह रही हैं कि मुनि ने भगवान को श्राप क्यों दिया, भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे शंकर जी, ये कथा मुझे सुनाइए नारद जी की, नारद जी ने क्यों श्राप दे दिया भगवान विष्णु को? नारद मुनि के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है, उनके भी मन में मोह हो गया था क्या? वो तो निराकार, वो तो जो है कुछ मांगते ही नहीं है, भक्तिभाव करते रहते हैं बिना किसी मांगे ही। बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूड ना कोई, जय जस रघुपति करई, जब सो तस तई छन होई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण।
तब महादेव जी हंस पड़े और बोले, हे पार्वती, ना तो कोई ज्ञानी है और ना ही कोई मूर्ख है। श्री रामचंद्र जी जब जिस पर जैसे जैसा करते हैं वे वैसा ही हो जाता है। राम कयऊ राम गुण गाथ रामा, राम भरद्वाज सादर सुनऊ सिया रामा, राम भवंजन रघुनाथ भजू रामा, राम तुलसी तजी मान मद सिया रामा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान अभिमान को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी का स्मरण करो। कई लोग ये जानते हैं कि जय और विजय के 3 जन्म हुए, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, और इसके अलावा जो है रावण बने, रावण के साथ साथ कुंभकर्ण बने। कहीं कहीं जो है अगर आप देखेंगे जरासंध और कंस की भी कहानी आती है कि 3 उनके ये अवतार हुए थे। लेकिन रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये भी लिखा है कि जलंधर नाम का एक दैत्य हुआ, उसे जो है शिव जी ने जो है मारा और वो जो है रावण बना। रावण के और भी पूर्व जन्म की हम इसमें कथा जो देखेंगे। प्रताप भानु की एक कहानी है, जो बहुत ही अच्छे राजा थे और इन्हें जो श्राप दिया गया वो राक्षस श्रेणी में जन्म लिए, वो भी कथा कहेंगे। एक कारण नहीं है श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने का, अनेकों अनेक कारण हैं। जलंधर की जो पत्नी थी उन्होंने श्री हरि को जो है श्राप दिया था, वह भी एक कारण है। नारद जी ने उन्हें श्राप दिया था, वह भी एक कारण है। मुनिजनों के उद्धार के लिए, राक्षसों के संहार के लिए, देवताओं के उद्धार के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए, मनुष्य के अपार जो है कष्टों को दूर करने के लिए, और बहुत सारे कई सारे कारण हैं। सीता जी के भी बहुत सारे कारण थे, उन्होंने जो लक्ष्मी ने जो जन्म लिया सीता के रूप में और जो है रावण का संहार किया। तो ये सब चीज़ हम जो है धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुर सरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी जिसके समीप ही गंगा जी बहती थी। अब शिव जी पार्वती जी को वो कथा सुना रहे हैं जो नारद जी ने श्राप दिया था विष्णु भगवान को, क्यों दिया था। तो कह रहे हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी जिसके समीप ही गंगा जी बहती थी। वहां बहुत सुंदर आश्रम वह सुंदर आश्रम नारद जी के मन को बहुत ही रमणीक प्रतीत हुआ। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरै श्राप गतिवादी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विवाह को देखकर नारद जी की भगवान के चरणों में प्रीति हो गई। भगवान का स्मरण करते हुए नारद मुनि के शाप की जो उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, उन्हें जो है स्मरण हो गया। जो दक्ष ने जो है उन्हें श्राप दिया था नारद मुनि को, उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, और जिसके कारण वे एक स्थान पर कभी नहीं ठहर सकते थे। गति रुक गई। वहाँ उन्होंने जो वातावरण देखा इतना रमणीक था, जिन्होंने दक्ष ने जो उन्हें वो दिया था कि तुम एक जगह कहीं भी नहीं ठहर पाओगे, ठीक है। उनकी जो गति रुक गई और वो वहीं पर रह गए, तथा मन के निर्मल होते ही उनकी समाधि लग गई। मुनिगति देखी सुरेश डराना, कामई बोल कीन सन्मान, सहित सहाय जाऊ मम हेतु, चलऊ हर सिंह चल कर केतु। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सहित सहाय जाऊ मम हेतु, चले हर सिंह जल चर केतु। नारद मुनि की यह स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। वो समाधि में बैठ गए और श्री हरि का नाम जपने लगे। इंद्र हमेशा डरते रहते थे जब भी कोई तपस्या करता था, कहीं ऐसा ना हो स्वर्ग मांग ले तो मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो उन्हें ये लगा कहीं ऐसा ना हो नारद जी को ये ऐसा बर्तन मांग ले, कहीं मुझे जो स्वर्ग ना छोड़ना पड़े। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि को भंग करो। यह सुनकर कामदेव भी मन में प्रसन्न होकर चला। सुनासीर मन महु अस्ति, त्रासा चहत देव ऋषि मम पुरवासा, जय कामी लोलुप जग माहि, कुटिल काक इब सा भई डराहि। अब गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, इंद्र के मन में ये डर पैदा हो गया कि देवर्षि नारद ने मेरी अमरावती का राज्य चाहते हैं। कामी और लोभी कुटिल कोय की भांति सबसे डरते रहते हैं। सूक हाड़ ले भाग सट, स्वान रेखी मृगराज, छीनी ले जनि जान जड़, तिमि सुरपति न लाज, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, जैसे कोई मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और ये समझे कि कहीं सिंह उसे हड्डी को छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी
मेरे राज्य छीन न लेंगे, ये सोचते हुए लज्जा नहीं आई। तै आश्रम मदन जब गयहु, निज माया वसंत निर्मयहु। कुसुमित बेबेट बेविद बेटब बहुरंगा, कुंजहि कोकुल गुंजई भृंगा। कामदेव उस आश्रम में गया और उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु जो है उत्पन्न कर दी। वृक्षों पर नाना प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिले गए, कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजर करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृसानु बड़ा निहारी। रंबादिक सुर नारी नवीना, सकल असमसर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली शक्ति शीतल मंद और सुगंधित हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुक्ति देवांगनाएं जो काम कला में हर प्रकार के निपुण थीं, वो अपनी जो है काम में वासनाएं फैलाने लगी। करही गान बहुतान तरंगा, बहुबिरिधि क्रीणई पानी पतंगा। देखी साय मदन हर्षा, न की नहीं पूनि प्रपंच विधि नाना। अनेक प्रकार की तानों के साथ गाने लगी, नाचने लगी, नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। अपने सहायकों को देखकर कामदेव बहुत प्रसन्न हुए और फिर उसे अनेक प्रकार के माया जाल फैलाए ताकि नारद जी का जो है क्या हो, मोह जो तपस्या जो भंग हो जाए, समाधि जो खुल जाए। काम कला कछ मुनि न व्यापी, निज भयउ भय डरऊ मनोभव पापी। सीम के चापी सकई को तासु, बड़ रखबार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी माया मुनि को प्रभावित न कर सकी। तब कामदेव अपने नाश के भय से डर गया। भगवान जिसके रक्षक हो, भला उसकी सीमा को कोई दबा सकता है क्या। सहित सहाय सभी अति, मानिहारी मन मैन। गहसी जाई मुनि चरण तब, कही सुटी आरत बैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। तुम कामदेव ने तब जो कामदेव ने अपने सहायक को सहित धरकर और हार मानकर आर्त वचन कहते हुए मुनि के चरणों को पकड़ लिया। भयउ न नारद मनु कछु रोषा, कई प्रिय वचन काम परितोष। नाय चरण शिरु आय छुपाई, गयो मदन तब सहित साई। बहुत कोशिश की कामदेव ने, उनके साथ जो अप्सराएं आई थी, बहुत कोशिश की उन्हें जगाने की समाधि थी, लेकिन नहीं जगे। फिर उन्हें ये लगा कि नारद जी मुझे श्राप ना दे दे, कहीं मुझे दंड न दे दे, मेरी जो है मुझे तो जो चरण कमल पकड़ लिया, मेरे बस की बात नहीं। मैंने हर तरह से कोशिश कर ली, मैंने हर प्रकार से कोशिश कर ली समाधि भंग करने की, लेकिन नारद जी डस से मस नहीं हो रहे। नारद जी के मन में तनिक भी क्रोध ना आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब नारद जी के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा से कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनि करनी, सुरपति सभा जाई सब वर्णी। सुनि सब के मन अचिर जुआवा, मुनि प्रशंसी हरे सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत कह सुनाई, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की प्रशंसा करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गबने सेव पाही, जिता काम अह मेति मन माही। मारे चरित संग करहि सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। जिसके बाद नारद जी समाधि से उठे, नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में अहंकार हो गया था कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। कामदेव भी मेरी समाधि को भंग नहीं कर पाया। तीनों ने कामदेव को जीत लिया है। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर समझाया। उन्होंने समझाया कि ठीक है, कोई बात नहीं है, श्री हरि के गुणगान करते रहते हो, ये काम वासना तो दूर दूर तक इनके पास भी नहीं रहती जो श्री हरि का नाम लेते हैं। तो इसमें जो है मोह माया वाली घमंड वाली क्या बात है, मुझे इसमें ज़्यादा घमंड दिखाने वाली बात नहीं है। लेकिन नारद जी अपने आप में मगरूर थे। बार बार बिनवऊ मुनि तो हुई, जिमि के कथा सुनायहु मोहि। तिमि जनि हरहि सुनावहु कबहु, जयउ प्रसंग दुरायु तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस प्रकार तुमने ये कथा मुझे सुनाई है, उस प्रकार भगवान श्री हरि को कभी मत बताना। चर्चा चले तब भी इसे छुपा लेना इस बात को। शंभुदीन उपदेशित नहीं नारदी सोहान, भरद्वाज कौतुक सुनऊ हरि इच्छा बलवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। यद्यपि भगवान शिव ने ये बात उनके हित के लिए ही कही थी, लेकिन नारद जी को ये शिक्षा अच्छी नहीं लगी। वे तो अपनी विजय का डंका त्रिलोक में गुंजाना चाहते थे। हे भरद्वाज, अब आगे का हाल सुनो। श्री हरि की इच्छा अत्यंत बलवान है।
बोली सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।